हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे फ्लेक्स। तो गाइस, आज आपका भाई आपके लिए एक और नया एनिमे लाया है। इस एनिमे का नाम है ओरेशुरा और मैं आपको इस एनिमे का एपिसोड 1 एक्सप्लेन करूंगा, वो भी हिंदी में। तो गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं इंट्रो के बाद। तो गाइस, एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमें बताया जाता है, एक बंदा बोलता है कि उसका असली नाम है बर्निंग फाइटिंग फाइटर और वो है ना अपनी डेस्टिनी को सबमिट करने आया है वाइवरन की फाइट के साथ। और प्रीवियस लाइफ में उसका नाम था किदो आयता। फिर वो बोलता है कि वो एक ड्रैगन नाइट है और उसने अपने आप को अलायस के रूप में डिस्गाइज किया हुआ है। फिर हमें एक बहुत बड़ा सा ड्रैगन दिखाया जाता है उसके सामने। फिर हम देखते हैं कि वो एक सपना था और वो रियल वर्ल्ड में उस सपने से है ना टूट के नीचे गिर जाता है। फिर तभी ये आवाज़ सुन के एक लड़की उधर आती है और बोलती है, कायदा कुन, क्या हुआ, तुम किधर हो? फिर वो है ना उठता है और बोलता है कि मैं इधर हूँ। तो फिर वो पूछती है कि आवाज़ कैसी थी? तो वो बोलता है कुछ नहीं, बस मैं ऐसे गिर गया था नीचे। तो फिर है ना वो बोलती है कि अभी हाँ ना खाने का टाइम हो गया, तुम क्या बना रहे हो खाने में? तो फिर वो सोचता है कि अभी मुझे शायद से कुछ लेने जाना पड़ेगा। फिर वो लड़की बोलती है चलो ठीक है, चलो लेने चलते हैं। फिर वो बोलता है कि तुम मेरे साथ नहीं आ रही हो। फिर वो जिद करती है और फिर उसके साथ चली जाती है। फिर वो बंदा बोलता है कि मैं अपने आप को फोकस नहीं कर पा रहा हूँ अपने रूम में है ना हर टाइम पढ़ाई करने के लिए। फिर है ना वो दोनों पहुंच जाते हैं एक मालिना मॉल में और सब सामान लेने लगते हैं। फिर वो बोलता है आज के लिए मैं ये लेता हूँ। तो फिर है ना वो बोलती है नहीं, ये वाला मत लो, तुम ये वाला लो, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। और वो 3-4 पैकेट उसके उसमें डाल देती है कार्ट में। फिर वो लोग आगे जाते हैं। फिर वो बोलता है कि है ना इधर तो बहुत सब्जियां है ना चीप में मिल रही है। फिर वो बोलती है कि तुम्हें चाहिए ना सब्जियां नहीं लेनी है, तुम्हें तो मीट लेना चाहिए था। फिर वो सब्जी लेता है, उधर से वो लोग चले जाते हैं। फिर वो लड़की घर पे पहुंचती है और बोलती है मुझे आज मीट चाहिए, मीट। तभी है ना वो खाना बनाता है और फिर खाना सबके लिए बना के रख देता है उधर। फिर वो लड़की बोलती है कि मुझे मीट ही खाना है। तो फिर वो बोलता है कि है ना पॉक चॉप जो पड़ा था कल का वो ले लो, तुम खा लो, फ्रिज में पड़ा है। फिर है ना वो बोलती है अच्छा अभी खाने का टाइम आ गया, तुम बहुत अच्छे हो कायदो कुन, मैं तुम्हें है ना आई लव यू बोलती हूँ। उसके बाद में है ना वो बोलता है कि तुम है ना अपने सारे सब्जी भी खाओ और फिश भी खाओ। फिर वो बोलती है कि तुम उतने भी अच्छे नहीं हो। फिर वो है ना बताती है कि तुम्हारे है ना क्लास में कोई एक लड़की आई है ना, वो कुछ ज़्यादा ही कूल है, उसके ब्लू आइज है और सिल्वर हेयर है और सब लोग उसके पीछे पागल है। तो वो बोलता है कि हाँ ऐसी कोई लड़की भी है, उसको कुछ याद नहीं रहता। फिर वो बोलता है ठीक है। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि वो अपने कमरे में पढ़ाई करता रहता है। फिर सुबह हो जाती है और वो बोलता है कि मेरे 3 गोल है, एक तो मैं हमेशा पढ़ाई करता रहूँगा, एक लव के चक्कर में नहीं पढ़ूंगा और लोगों को नहीं लगना चाहिए कि मैं गे हूँ। फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि वो नीचे आता है और बोलता है कि है ना तुम आ गए तो फिर अभी तुम्हारे लिए खाना रखा था, तुम खा लेना, और मैं भी है ना स्कूल जा रहा हूँ। फिर वो उधर स्कूल के लिए निकल लेता है उधर से और फिर वो लड़की भी उसके साथ में ही रहती है। फिर वो दोनों स्कूल जाते रहते हैं। तो फिर वो लड़की बोलती है कि तुमने मेरे देखो नोटिस किया क्या, मेरे बाल कितने अच्छे लग रहे? तो बोलता है हाँ हाँ देखा। तो बोलता है उसके बारे में क्या करूँ? तो वो बोलती है कि उसके से आज मैं सबसे कूल लगूंगी और जो है ना मैंने बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करूंगी। तो वो बोलता है हाँ हाँ वैसे ही बेटर ही है। फिर वो गुस्सा हो जाती है और बोलती है तुम्हें किसी को भी कॉम्प्लीमेंट ऐसे नहीं करना चाहिए, और वो वहाँ से फटाफट चली जाती है। फिर उसके बाद में वो सोचता रहता है कि बोलते क्या सोच रही है। फिर वो लोग है ना अपने क्लास में पहुंच जाते हैं और दोनों बातें करते रहता है वो लड़का। तभी है ना वो लड़का बोलता है कि तुम है ना एकदम एंटी लव हो। हाँ वो बोलता है कि हाँ मुझे लव के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्या पता है बिना इन लोगों को ऐसी फीलिंग कैसे आती है लव की। फिर हम देखते हैं कि सभी लोग उस लड़की की तरफ देखते रहते हैं जिसके सिल्वर हेयर रहते हैं और वो उधर से जाती रहती है। सभी लोग उसकी तरफ ही देखते रहते हैं और लड़कियां उससे जेलस रहती है। फिर वो जाके अपने प्लेस पे बैठ जाती है। फिर ये है ना अपना बुक में ध्यान देता है, उसकी तरफ देखता भी नहीं है अपना मेन कैरेक्टर। फिर हम देखते हैं कि उनके क्लास में सबकी सीट चेंज होने लगती है और जो अपना मेन कैरेक्टर रहता है कायदो, उसकी सीट सबसे लास्ट में होती है। तो वो बोलता है नासिर भी उतनी अच्छी ही है, कुछ ज़्यादा ख़राब भी नहीं है। फिर हम देखते हैं कि जो लड़की थी उसकी प्लेस सीधा उसके डायरेक्ट बाजू में ही रहती है। फिर वो अपने प्लेस पे आके बैठती है और बोलती है नाइस टू मीट यू। फिर वो बोलता है कि हाँ नाइस टू मीट यू। उसके बाद में वो लोग पढ़ाई करने बैठ जाते हैं। सभी लोग मन में सोचते हैं कि वो उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है और खाली अपने टेक्स्ट बुक में ही पढ़ा है। फिर उसके बाद में वो लड़की उसको नोटिस करती रहती है कि वो कुछ भी मेरे को है ना अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। उसके बाद में हम देखते हैं कि वो लड़का घर पे पहुंच चुका रहता है और फिर खाना खाते रहते हैं। तो वो लड़की बोलती है कि कुछ नया हुआ क्या तुम्हारे क्लास में? तो वो बोलता है कि नहीं कुछ नहीं हुआ, बस जो उसके बारे में तुम बात कर रहे थे ना कल, वो लड़की मेरे बाजू में बैठ गई है। फिर वो इतनी भी ज़्यादा खास नहीं है मुझे लगता है। फिर उसके बाद में वो ऐसी ही बातें करते रहते हैं। उसके बाद में
सोने का टाइम हो जाता है और फिर लोग सो जाते हैं। फिर उसके बाद में वो लोग सुबह अपने क्लास पहुँचते हैं, तब वो रिटर्न अपने सीट पे आता है, तब देखता है कि सभी लोग उसको गुस्से के साथ देखते रहते हैं। और वो सोचता है कि मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए, सबकी वेव्स ऑफ जेलसी मेरे तरफ आ रही है और सब अट्रैक्ट कर रहे हैं मुझे। उसके बाद में वो लोग बैठा रहता है, तभी वो लड़की का रबर नीचे गिर जाता है और फिर वो उठा के उसको देता है। उस लड़की का नाम रहता है वातानाबे। फिर उसके बाद में वो शाम हो जाती है, तो वो लड़की पूछती है कि तुम मेरे साथ घर तक चलोगे क्या? फिर वो बोलता है क्या? तुम्हें अचानक से क्या बोल रही हो? तुम है ना कुछ ज़्यादा ही है ना, मुझे फूल बनाने की कोशिश मत करो। तो वो बोलती है कि तुम सच में रीज़न पता चलना चाहते हो कि है ना मैं तुम्हारे साथ घर क्यों चलना चाहती हूँ? तो वो बोलता है हाँ। तो वो बोलती है कि मुझे ना तुम्हें लाइक करती हूँ। तो उसके बाद में वो उसके साथ घर पे आती रहती है। सब उन लोग को देख के चौंक जाते हैं एकदम। और फिर है ना एक जगह पे वो जब पहुँचते हैं, तभी वो उसको साइड में लेके आता है और बोलता है कि तुम है ना ये सब नाटक क्यों कर रहे हो, तुम झूठ क्यों बोल रही थी उस टाइम पे? तो बोलती है मैं झूठ बोल रही थी? तुम शायद से ये बोलोगे कि तुम कुछ ज़्यादा ही हाई हॉर्स हो रहे हो और तुम एक छोटी सी वर्जिन तो हो। तो उसके बाद में वो बोलता है कि नहीं मैं इतना ज़्यादा भी हार्श नहीं हूँ। फिर वो बोलती है कि हाँ तुम्हें कैसे पता चल गया कि मैं झूठ बोल रही थी? तुम है ना सच में मेरे टाइप के ही हो। फिर वो बोलता है कि तुम पर ऐसा कर क्यों रही हो? फिर एकदम से हवा आती है उधर और उसके कपड़े उठते हैं, तभी वो बोलती है तुमने अंदर कुछ पहना भी नहीं है। फिर वो बोलता है कि तुम ये कुछ मैटर नहीं करता तुमने अंदर पहना है कि नहीं, पहली बार तुम झूठ क्यों बोले? तो वो बोलती है कि मैंने ना इसलिए झूठ बोला कि सब लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे और मुझे पसंद नहीं है और मुझे लव विव का चक्कर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर वो बोलता है कि तुम्हें ना इतना पसंद नहीं है तो जितने भी लोग तुम्हें ना आई लव यू बोलते हैं उनमें से किसी एक बंदे को तुम हाँ बोल दो और डेट कर लो, तो फिर कोई कुछ बोलेगा भी नहीं। तो बोलता है मैं ऐसी चीज़ करूँ ही क्यों, इतने लेवल ऑफ रबिश में क्यों करूँ? और फिर वो बोलती है कि लव इतना ज़्यादा है ना वंडरफुल भी है क्या? फिर उसके बाद में वो लड़की बोलती है कि तुम भी आंटी रहो और मैं भी आंटी रहूँ, तो तुम्हें है ना एक टाइम के लिए मेरे साथ है ना बॉयफ्रेंड बनना पड़ेगा मेरा। तो बोलता है ऐसा क्यों, मैं नहीं करने वाला। उसके बाद में वो अचानक से है ना अपने बैग में से कुछ निकालती है और बोलती है कि डोकुन तुम मुझे मना नहीं कर सकते। उसके बाद में वो एक नोटबुक दिखाती है और फटाफट उसके अंदर के 2-3 दिन की स्टोरी पढ़ने लगती है। तभी उसको समझ में आता है कि ये तो उसी की बुक है। और फिर वो बोलती है कि तुमने मेरा बुक कब ले लिया? तो बोलती है जब मैं ना मार्केट में खरीदने गई थी ना इंसाइक्लोपीडिया, तब मुझे ये बुक उसके अंदर मिला। तो वो बोलता है हाँ मैंने इंसाइक्लोपीडिया के अंदर ही बुक को छुपा के बेचा था, पर है ना तुमने क्यों खरीदा उसको? फिर उसका वो बोलती है कि मैंने इसकी सारी कॉपीज है ना अपने पीसी में रखी है और मुझे पता नहीं इंटरनेट कुछ ज़्यादा स्कैरी प्लेस है, तो वो सब लीक भी हो सकता है, मुझे पता नहीं है, तो तुम्हें ध्यान रखना। फिर वो लड़का कुछ मानता नहीं और बोलती है कि मैंने कुछ सुना नहीं। क्या अभी है ना शायद से मुझे ना कुछ वायरस आने की ना संभावना लग रही है मेरे पीसी में, शायद से सब कुछ लीक हो जाएगा। तो है ना बोलता है हाँ मैं रेडी हूँ। फिर वो दोनों घर पे आते हैं तो बोलते ह्यूमंस को है ना इंपॉर्टेंट चीज़ों पे गिव अप कर लेना चाहिए। उसके बाद में वो बोलता है डैम इट कैसे आगे इसके साथ। और यहीं पे दोस्तों हमारा एपिसोड 1 खत्म होता है।